हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैन ऑफ एरिस्टोटल। फ्रेंड्स, पूर्व पार्ट आम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी किछिटा एमसीक्यू आलोचना करते डिस्कसन करते यही पार्ट आम इंडियन पॉलिटी किछिटा एमसीक्यू डिस्कसन करिया। चलो वीडियो लेट न करी स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ हमर यूनियन लिस्ट रे केतेटा हमर सब्जेक्ट अछि। ऑप्शन होछि ए रे 97 सब्जेक्ट, 47 सब्जेक्ट, बी रे 61 सब्जेक्ट, डी रे 73 सब्जेक्ट। आंसर होछि हमर वर्तमान 97 सब्जेक्ट। ए आंसर होछि ए। आगु आम थिला केते 99 जोरे कि हमर अमेंडमेंट हेछि दुईटा सब्जेक्ट कटि जाइछि हे अछि 97 सब्जेक्ट। देन आस एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट टा को येटा ऊपर बेस अछि। तो ऑप्शन देखो ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज, बी रे फंडामेंटल राइट्स, सी रे प्रीएम्बल, डी रे फेडरल सिस्टम। हमर कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट किए करछ हमर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड कोटा हमर होछि प्रीएम्बल। आसो आंसर होछि सी, 3 नंबर आंसर सी। नेक्स्ट आसो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अकॉर्डिंग टू प्रपोजल ऑफ देखो। ऑप्शन देखो हम एटा क्वेश्चन देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम को क्या ये प्रपोजल को मिशन प्रपोजल को प्लान प्रपोजल ये हाँ फर्स्ट है ए रे द क्रिस मिशन, बी रे द कैबिनेट मिशन, सी रे माउंटबेटन प्लान, डी रे राजगोपालचारी प्लान। हम आंसर होछि बी द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्रपोजल द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसिला। नेक्स्ट आस 4 नंबर क्वेश्चन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वे अडॉप्टेड फ्रॉम हम फंडामेंटल ड्यूटीज जो रहिला कॉन्स्टिट्यूशन सेटा को कॉन्स्टिट्यूशन आसी अडॉप्टेड हेछि। हमर आंसर होछि बी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। को कॉन्स्टिट्यूशन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आस व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटी हमर फंडामेंटल ड्यूटीजटा को आर्टिकल अछि आर्टिकल 51A केते आर्टिकल 51A आंसर होछि डी डी। 6 नंबर क्वेश्चन केसो इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज और राइट टू इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी की प्रकार राइट एटा इट इज ए लीगल राइट। पूर्व हमर थिला एटा गोटे कोन फंडामेंटल राइट्स कोथरा 31 आर्टिकल 31 थिला इन वर्तमान इट इज ए लीगल राइट्स आर्टिकल 300A अछि। तेनो आंसर होछि बी राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट्स। नेक्स्ट आसो व्हिच आर्टिकल इज रिफर्ड टू एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकलटा कॉन्स्टिट्यूशन ज्वेल बा गोटे गहना बोली रेफर कराउछि आर्टिकल 32 केते आर्टिकल 32 आंसर होछि सी सी आंसर होछि सी आर्टिकल 32। हमर आर्टिकल 32 आ कोन कहछि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आसो 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच रीड्स गिव द मीनिंग वी कमांड इन लेटर। वी कमांड माने को रीड्स टा वी कमांड ता मीनिंग हमर हला प्रोहिबिशन जोटा प्रोहिबिशन माने कोन एटा गोटे लैटिन वर्ड प्रोहिबिशन हला फॉरबिडिंग बा बैन जोटा हां आउ हला गोटा आमर मैंडामस जोला मैंडामस होची वी कमांड। आंसर होची डी आंसर होची डी मैंडामस माने वी कमांड। मैंडामस गोटे लैटिन वर्ड जार अर्थ इंग्लिश कोन वी कमांड। नेक्स्ट आसो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा आम को कोटा फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड नाही। द क्वेश्चन राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी। हमारा को कोटा नाही फंडामेंटल राइट्स ए राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हमारा कोटा कोटा राइट टू फ्रीडम अछि, राइट टू इक्वालिटी अछि, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अछि किंतु ए नाही हला। नेक्स्ट आसो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैविंग डिराइव्ड फ्रॉम हमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कोच सेटा कोट आसी को कॉन्स्टिट्यूशन एटा इरिस कॉन्स्टिट्यूशन अछि कोट इरिस जोटा हमर इरिस कॉन्स्टिट्यूशन अछि एटा होछि आंसर बी। नेक्स्ट आसो केशवनंद भारती केस केशवनंद भारती केस what associated with केशवनंद भारती केस आको तो कोथरा एसोसिएटेड का एसोसिएटेड अछि एटा होछि फंडामेंटल राइट्स। जे अनुसार कि फंडामेंटल राइट्स गोटे हमर केशवनंद भारती केस अनुसार चेंज करा जीवन जाय परिबन एटा गोटे। नेक्स्ट आसो द वर्ड सोशलिस्ट वाज added to the preamble of the constitution of India by which amendment जो हमर वर्ड टा सोशलिस्ट preamble रे हां एटा को हमर को अमेंडमेंट द्वारा ऐड कराइछ हला 42nd अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट ऐड कराइछ हला। आंसर होछि डी। नेक्स्ट आसो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति ना ऑप्शन दबा रिजिड फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी नाइदर रिजिड नॉट रिजिड हमर एटा कोन आंसर सी सी एटा माने कॉम्बिनेशन बहुत रिजिडिटी अछि एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी अछि। हमर जेतले गोटे कॉन्स्टिट्यूशन मेन स्ट्रक्चर चेंज धर हमर फंडामेंटल राइट्स से चेंज हो सेटा माने कोन एटा पूरा रिजिड हेला बहुत मेजॉरिटी चेंज हमर ये आसिले नै चेंज हे परियो किंतु फ्लेक्सिबिलिटी कोडी हमर गोटे ऑर्डिनरी लॉ चेंज हला सेटा फ्लेक्सिबिलिटी हां बिना मेजॉरिटी भी चेंज हे पारे। नेक्स्ट आसो 14 राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड इन व्हिच आर्टिकल मतलब राइट टू फ्रीडम रहिला आर्टिकल केतरे ना आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 एटा आंसर होती बी। नेक्स्ट आसो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी बोला आम जब फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल किंतु डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल यदि फंडामेंटल राइट्स की हार्म करे ताले केस ताना कोर्ट ताना केस पेरो किंतु डीपीएसपी रे जदि गवर्नमेंट डीपीएसपी नीति न मानले ताले केस किछि हे परिबो सेटा होछि नॉन जस्टिसेबल। आंसर होछि बी। 16 नंबर आसो द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट हम जो सेक्युलरिज्म जोटा रहला से वर्ड को अमेंडमेंट हमर प्रीएम्बल आड हैला एटा जमी कोण आम सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म ये 42nd अमेंडमेंट आड होता। नेक्स्ट आस राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूड इन आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल थिला सेटा हमर ये थिला कोण
फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल था 31 कहते पूर्व आर्टिकल 31 आंसर होची सी। नेक्स्ट आस राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट मतलब राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गला कोठू आमर फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट हो सीटा 42 अमेंडमेंट आम 42 अमेंडमेंट बहुत किसी माने चेंज होती से 42 अमेंडमेंट भी मिनी कन्स्टिट्यूशन कहुए तेना राइट टू कौन प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को लगाई 42 आंसर होची डी। नेक्स्ट पार्ट IVA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद IVA क्या सहित डील कर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल पार्ट IVA फंडामेंटल ड्यूटीज सहित डील कर आंसर होची ए। नेक्स्ट आस द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज जो आम अमेंडिंग प्रोसीजरटा केमी आमको कही कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एडिशन आंसर होची पार्ट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल आंसर होची सी। नेक्स्ट आस इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी चेयर मेड मैंडेटरी बाय व्हिच अमेंडमेंट आमर जो कौन रहा लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन रहा तार मैंडेटरी है को अमेंडमेंट द्वारा 73rd अमेंडमेंट आम जानते 73rd अमेंडमेंट जोटा कि लोकल गवर्नमेंट को यूनिवर्सल सॉरी इंडिया पूरा सब स्टेट यूनिटी माने यूनिफाई करता यूनिफॉर्म करता गोटे टाइप हम इलेक्शन हम। नेक्स्ट आस 22 पंचायत राज इंक्लूड इन द पंचायत राज क्यों आम क्यों लिस्ट अच्छी पंचायत राजटा आम स्टेट लिस्ट में जो पंचायत राज विषय जो ये आसो स्टेट मैंने कौन पड़ा पड़े स्टेट लिस्ट में पंचायत राजटा विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज अंडर व्हिच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम जो विलेज पंचायत रहा है कौन अच्छी ना डीपीएसपी आम डीपीएसपी के आर्टिकल ना आर्टिकल 40 आंसर डी आर्टिकल 40। नेक्स्ट आस एमंग द फॉलोइंग व्हिच एजेंसी कंडक्ट इलेक्शन टू लोकल बॉडी आम लोकल इलेक्शन होची हाँ आंक मध्य किए लोकल इलेक्शन कंडक्ट कर लोकल इलेक्शन चलाऊँ है हूँ आम आंसर होची बी स्टेट इलेक्शन कमिशन आम स्टेट इलेक्शन कमिशन रहा जो लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन हम ताको चलो। नेक्स्ट आस द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जोटा NDC आमर जो प्लानिंग कमिशन जो तार गोटे ये गोटे ऑर्गेनाइज काउंसिल थी NDC किए चेयरमैन करते ना प्राइम मिनिस्टर चेयरमैनशिप करते किए प्राइम मिनिस्टर आंसर होची ए। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमिशन और जो फाइनेंस कमिशन रही किए अपॉइंट करते चेयरमैन को आंसर होची प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते क्या ना फाइनेंस कमिशन चेयरमैन को। नेक्स्ट आस द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years आम जो काउंसिल ऑफ स्टेट रहा जो आम राज्यसभा रहा जो मेंबर इलेक्टेड हो जाती केते वर्ष ना 6 वर्ष हूँ लाइफ हूँ टर्म है टेन्योर। नेक्स्ट आस आंसर होची सी। नेक्स्ट आस द प्रेसिडेंट कैन नॉट डैश लोकसभा द प्रेसिडेंट कौन कर लोकसभा आंसर होची द प्रेसिडेंट कैन नॉट अर्जुन लोकसभा अर्जुन कर किए प्रेसिडेंट अर्जुन। नेक्स्ट आस आंसर बी। नेक्स्ट आस द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑडियंस इश्यू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आम जो ऑडियंस इश्यू रहा ऑडियंस रहा ड्यूरेशनटा के এটা হচ্ছে আমার 6 weeks কেতে 6 weeks আমার আনসার হচ্ছে ডি 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट আমার पार्लियामेंट असेंबली যেটা হবে সেই असेंबलीर डेट रु 6 weeks है। नेक्स्ट आस हु प्रमोगेट ऑडियंस इन स्टेट रे कि আমার सेंटर सिना प्रेसिडेंट करती स्टेट रे कि माने আমার ऑडियंस प्रमोगेट करती आंसर होची ଆମର गवर्नर सेंटर रे जे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करिवे स्टेट रे गवर्नर आंसर होची ए। तापर नेक्स्ट आस हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हम जो पार्लियामेंट जॉइंट सिटी रे हतरे किए माने प्रिसाइडिंग करेंगे है हूँ स्पीकर प्रिसाइड करेंगे क्या स्पीकर पार्लियामेंट जो जॉइंट सिटिंग स्पीकर प्रिसाइडिंग करेंगे आंसर होची सी। नेक्स्ट आस तो अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल अमेंडिंग पावर जो अमेंडमेंट पावरटा को कितने आर्टिकल आम अच्छी आम हूँ अमेंडिंग पावरटा कौन अच्छे 368 आम 368 आम अमेंडिंग पावरटा अच्छी जो आर्टिकल 368 आंसर होची बी। नेक्स्ट आस द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज हम लोग एक्स ऑफिस चेयरमैन के रही एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ राज्यसभा किए एक्स ऑफिस चेयरमैन ना वाइस प्रेसिडेंट किए वाइस प्रेसिडेंट आंसर होची बी। तब नेक्स्ट आस इन इंडिया द काउंसिल ऑफ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू हम इंडिया आम जो राज्यसभा रहा क्या रेस्पॉन्सिबल रही सहीटा आम क्या रेस्पॉन्सिबल ना स्टेट द स्टेट आंसर होची बी। तब द नंबर ऑफ द एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू द हाउस ऑफ पीपल जो एंग्लो इंडियन रही जो नॉमिनेट हे केते जन नॉमिनेट होती आम लोकसभा को 2 जन है आंसर होची 2 जन आंसर होची सी केते जन 2 जन। नेक्स्ट आस द नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर टू काउंसिल ऑफ स्टेट इज आम जो राज्यसभा रहा काउंसिल ऑफ स्टेट रहा से नॉमिनेटेड मेंबर केते जिवे 12 जन आम केते जन 12 है आंसर होची बी नॉमिनेट आम राज्यसभा केते जन 12 जन लोकसभा केते जन जिवे 2 जन जो एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट आस द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर टू द हाउस ऑफ पीपल आम हाउस ऑफ पीपल रहा जो कौन आम लोकसभा जो रहा तार केते नंबर रहा ना 543 है आंसर होची सी। नेक्स्ट आस आम जो रहा हु इज द पर्सन अथोराइज्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इन ए न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ द पीपल इन इंडिया आम जो न्यूली
न्यूली जो लोकसभा आसो मैंने इलेक्शन हम लोकसभा जो आसो तार जो आम रही लोकसभा स्पीकर रही किए इलेक्टेड इलेक्शन मैंने कार्य निर्वाह कर हूँ पोर्टम स्पीकर किए आम आंसर जो सी पोर्टम स्पीकर किए पोर्टम स्पीकर द्वारा आम पुणा लोकसभा जो आम ये 5 वर्ष पूरीगला आगू नुआ इलेक्शन है नुआ लोकसभा स्टार्ट है से मध्य गैप्रे जी स्पीकर काम करते पोर्टम स्पीकर कहुए जोटा कि 39 आंसर सी नेक्स्ट आस हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी आम जो ड्राफ्टिंग कमिटी रहा चेयरमैन के आम ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर के डॉक्टर बी आर आंबेडकर आंसर होची बी नेक्स्ट आस हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा आम जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा जो अमेंडमेंट प्रोसेस रहा केते प्रकार 3 प्रकार आंसर होची सी 3 प्रकार नेक्स्ट आस क्वारंटाइन इज ए रिट्स क्वारंटाइन कौन रिट्स आंसर होची ए नेक्स्ट आस आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील आम जो आर्टिकल 352 रहा क्या सहित मैंने डील कर विषय आम आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल आंसर होची डी नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट आस व्हिच राइट वाज रिमार्क्ड बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौ राइट्सटा आम कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल बोली जना डॉक्टर बी आर आंबेडकर अनुसार होची आम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स जो आर्टिकल 332 जोड़ा आंसर होची डी नेक्स्ट आस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारंटी हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है केते प्रकार फंडामेंटल राइट्स ग्यारंटी देछि तार सिटीजन को भी नॉन सिटीजन को आम होची केते 6 प्रकार आगु थिला 7 प्रकार जोटा कि हमर अमेंडमेंट हेकी राइट टू प्रॉपर्टी उठिगला हेला 6 प्रकार आटी केते आंसर होची बी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमर को अमेंडमेंट द्वारा आम फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसी आमर को अमेंडमेंट द्वारा आमर होची फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट द्वारा आड है 42nd अमेंडमेंट आंसर होची सी नेक्स्ट आस राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलेक्टेड बाय व्हिच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी आमर जो डिलेक्टेड हेला को अमेंडमेंट द्वारा डिलीट हेला आमर राइट टू प्रॉपर्टी 71 अमेंडमेंट द्वारा डिलीट है नेक्स्ट आस हु सेड द प्रिएम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते प्रिएम्बलटा कॉन्स्टिट्यूशन चाबी किए कहते आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते नेक्स्ट आस आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन केतला आमर आर्टिकल 19 रहा कौन देछि ना को विषय कंटेंट दिया को विषय अच्छे आर्टिकल 19 आमर होची 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आम जो आर्टिकल 9 30 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट आस द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन इज अपॉइंटेड बाय जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रहा तार चेयरमैन क्या जो अपॉइंटेड होती या प्रेसिडेंट भिडियोटी ये एंड कर भिडियोटी जब भल लगी लाइक कमेंट शेयर करें भूलें जय हिंद।